ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों पूर्णिमा को ही सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जाता है, सत्यनारायण भगवान के संदर्भ में विशेष बातें और सत्यनारायण भगवान के पूजन की विधि एवं पूजन सामग्री। आमतौर पर देखा जाता है कि किसी शुभ काम से पहले या मनोकामनाएं पूरी होने पर सत्यनारायण व्रत की कथा सुनने का विधान है। सनातन धर्म से जुड़ा शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने सत्यनारायण कथा का नाम न सुना हो। इस कथा को सुनने का फल हजारों साल तक किए गए यज्ञ के बराबर माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक ऐसा माना गया है कि इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति अगर व्रत रखता है तो उसके जीवन में दुखों को श्री हरि विष्णु खुद ही हर लेते हैं। स्कंद पुराण के मुताबिक भगवान सत्यनारायण श्री हरि विष्णु का ही दूसरा रूप है। इस कथा की महिमा को भगवान सत्यनारायण ने अपने मुख से देवर्षि नारद को बताया है। पूर्णिमा के दिन इस कथा को सुनने का विशेष महत्व है। कलयुग में इस व्रत कथा को सुनना बहुत प्रभावशाली माना गया है। जो लोग पूर्णिमा के दिन कथा नहीं सुन पाते वे कम से कम भगवान सत्यनारायण का मन में ध्यान करें, विशेष लाभ होगा। पुराणों में ऐसा बताया गया है कि जिस स्थान पर भी श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है वहां गौरी, गणेश, नवग्रह और समस्त दिक्पाल आ जाते हैं। केले के पेड़ के नीचे अथवा घर के ब्रह्म स्थान पर पूजा करना उत्तम फल देता है। भोग में पंजीरी, पंचामृत, केला और तुलसी दल विशेष रूप से शामिल करें। सिर्फ पूर्णिमा को ही नहीं, परिस्थितियों के मुताबिक किसी भी दिन कथा सुनी जा सकती है, लेकिन पूर्णिमा को विशेष फल की प्राप्ति होती है। साथ ही बृहस्पतिवार को कथा सुनना विशेष लाभकारी होता है। भगवान तो बस भाव के भूखे हैं। मन में उनके प्रति अगर सच्चा प्रेम है तो कोई भी दिन हो प्रभु की कृपा बरसती ही रहेगी। इस कथा के प्रभाव से खुशहाल जीवन, दाम्पत्य सुख, मनचाहे वर वधू, संतान, स्वास्थ्य जैसी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अगर पैसों से जुड़ी कोई समस्या है तो यह कथा किसी संजीवनी से कम नहीं है। तो जब भी मौका मिले भगवान की कथा सुने और सुनाएं। अब आइए श्री सत्यनारायण व्रत कथा का संदर्भ देखते हैं। पुरातन काल में या पुरा काल में सौनकादिक ऋषि नैमिषारण्य स्थित महर्षि सूत के आश्रम पर पहुंचे। ऋषिगण महर्षि सूत से प्रश्न करते हैं कि लौकिक कष्ट मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं पारलौकिक लक्ष्य की सिद्धि के लिए सरल उपाय क्या है। महर्षि सूत सौनकादिक ऋषियों को बताते हैं कि ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था। भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया कि लौकिक क्लेश मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं पारलौकिक लक्ष्य सिद्धि के लिए एक ही राजमार्ग है, वह है सत्यनारायण व्रत। सत्यनारायण का अर्थ है सत्याचरण, अर्थात सत्य का आचरण, सत्याग्रह, सत्यनिष्ठा। संसार में सुख समृद्धि की प्राप्ति सत्य आचरण द्वारा ही संभव है। सत्य ही ईश्वर है। सत्याचरण का अर्थ है ईश्वर का आराधन, भगवत पूजा। सत्यनारायण व्रत कथा के पात्र दो कोटि में आते हैं, निष्ठावान सत्यव्रती एवं स्वार्थबद्ध सत्यव्रती। सतानंद काष्ठ विक्रेता भील एवं राजा उल्का मुख निष्ठावान सत्यव्रती थे। इन पात्रों में सत्याचरण एवं सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करके लौकिक एवं पारलौकिक सुखों की प्राप्ति की। सत्यानंद अतिदीन ब्राह्मण थे। भिक्षावृत्ति अपनाकर वे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। अपनी तीव्र सत्यनिष्ठा के कारण उन्होंने सत्याचरण का व्रत किया। भगवान सत्यनारायण की विधिवत पूजा अर्चना की। इस लोक में सुख भोग एवं अंत में वे सत्यपुर में प्रवेश पाए। काष्ठ विक्रेता भील भी अति निर्धन था। किसी तरह लकड़ी बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। उसने भी निष्ठापूर्वक सत्याचरण किया अर्थात सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना की। राजा उल्का मुख भी निष्ठावान सत्यव्रती थे। वे नियमित रूप से भद्रशिला नदी के किनारे सपत्नी सत्यनारायण भगवान की पूजा करते थे। सत्याचरण ही उनके जीवन का मूल मंत्र था। दूसरी तरफ साधु वणिक एवं राजा तुंग
ध्वज स्वार्थबद्ध कोटि के सत्यव्रती थे। स्वार्थ साधन हेतु बाध्य होकर इन दोनों पात्रों ने सत्याचरण किया। सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना की। साधु वणिक की सत्यनारायण भगवान में निष्ठा नहीं थी। सत्यनारायण पूजा अर्चना का संकल्प लेने के उपरांत उसके परिवार में कलावती नामक कन्या रत्नी का जन्म हुआ। कन्या जन्म के पश्चात उसने अपने संकल्प को भुला दिया और सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना नहीं की। उसने पूजा कन्या के विवाह तक के लिए टाल दी। कन्या के विवाह अवसर पर भी उसने सत्याचरण एवं पूजा अर्चना से मुंह मोड़ लिया और दामाद के साथ व्यापार यात्रा पर चल पड़े। देवयोग में रत्नसारपुर में ससुर दामाद के ऊपर चोरी का आरोप लगा। यहाँ उन्हें राजा चंद्रकेतु के कारागार में रहना पड़ा। ससुर और दामाद कारागार से मुक्त हुए तो ससुर साधु वणिक ने एक दंडी स्वामी से झूठ बोल दिया कि उसकी नौका में रत्न आदि नहीं मात्र लता पत्र हैं। इस मिथ्यावादन के कारण उसे संपत्ति नाश का कष्ट भोगना पड़ा। अंततः बाध्य होकर उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। साधु वणिक के मिथ्याचरण के कारण ही उसके घर पर भी भयंकर चोरी हो गई। पत्नी पुत्र दाने दाने को मुहताज हो गए। इसी बीच उन्हें साधु वणिक के सकुशल घर लौटने की सूचना मिली। उस समय कलावती अपनी माता लीलावती के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना कर रही थी। समाचार सुनते ही कलावती अपने पिता और पति से मिलने के लिए दौड़ी। इसी हड़बड़ी में वह भगवान का प्रसाद ग्रहण करना भूल गई। प्रसाद न ग्रहण करने के कारण साधु वणिक और उसके दामाद नाव सहित समुद्र में डूब गए। फिर अचानक कलावती को अपनी भूल की याद आई। वह दौड़ी दौड़ी घर आई और भगवान का प्रसाद लिया। इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। लगभग यही स्थिति राजा तुंगध्वज की भी थी। एक स्थान पर गोप बंधु भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। राजा सत्ता मधांत तुंगध्वज तो पूजा स्थल पर गए और न ही गोप बंधुओं द्वारा प्रदत्त भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, इसलिए उन्हें कष्ट भोगना पड़ा। अंततः बाध्य होकर उन्होंने सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना की और सत्याचरण का व्रत लिया। सत्यनारायण व्रत कथा के उपर्युक्त पांचों पात्र मात्र कथा पात्र नहीं है, वे मानव मन की दो प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं। ये प्रवृत्तियां हैं सत्याग्रह एवं मिथ्याग्रह। लोक में सर्वदायिन दोनों प्रवृत्तियों के धारक रहते हैं। इन पात्रों के माध्यम से स्कंद पुराण यह संदेश देना चाहता है कि निर्धन एवं सत्ताहीन व्यक्ति भी सत्याग्रही, सत्यव्रती, सत्यनिष्ठ हो सकता है और धन तथा सत्ता संपन्न व्यक्ति मिथ्याग्रही हो सकता है। सतानंद और काष्ठ विक्रेता भील निर्धन और सत्ताहीन थे, फिर भी इनमें तीव्र सत्याग्रह वृत्ति थी। इसके विपरीत साधु वणिक एवं राजा तुंगध्वज धन संपन्न और सत्ता संपन्न थे, पर उनकी वृत्ति मिथ्याग्रही थी। सत्ता एवं धन संपन्न व्यक्ति में सत्याग्रह हो, ऐसी घटना विरल होती है। सत्यनारायण व्रत कथा के पात्र राजा उल्कामुख ऐसे ही विरल कोटि के व्यक्ति थे। पूरी सत्यनारायण व्रत कथा का निहितार्थ या निचोड़ यह है कि लौकिक एवं परलौकिक हितों की साधना के लिए मनुष्य को सत्य का आचरण या सत्याचरण का व्रत लेना चाहिए। सत्य ही भगवान है, सत्य ही विष्णु है। लोक में सारी बुराइयों, सारे क्लेशों, सारे संघर्षों का मूल कारण है सत्याचरण का अभाव। सत्यनारायण व्रत कथा पुस्तिका में इस संबंध में कहा गया है, अर्थात सत्यनारायण व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलिकाल में सत्य की विशेष पूजा विशेष रूप से फलदायी होती है। सत्य के अनेक नाम हैं, यथा सत्यनारायण, सत्यदेव। सनातन सत्य रूपी विष्णु भगवान कलयुग में अनेक रूप धारण करके लोगों को मनवांछित फल देते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजन सामग्री, अर्थात पूजा में सत्यनारायण भगवान की कौन कौन सी सामग्री चाहिए होती है, आइए वो देखते हैं। भगवान सत्यनारायण की मूर्ति या फोटो, चौकी या पटला तथा उस पर बिछाने के लिए 1 मीटर पीला या सफ़ेद कपड़ा, अबीर, गुलाल, कुमकुम, रोली, सिंदूर, हल्दी, मौली, धूप, अगरबत्ती, 10 ग्राम लौंग, 10 ग्राम इलायची, 32 सुपारी, चंदन, 500 ग्राम चावल, 250 ग्राम गेहूं, 50 ग्राम कपूर, इत्र, कापूस, गंगाजल, गुलाब जल, गौमूत्र, पंचमेवा, 5 जनेऊ, 1 नारियल,
भगवान को चढ़ाने हेतु वस्त्र, देशी घी, पीली राई, 5 पान के पत्ते, 5 आम के पत्ते, हार, फूल, तुलसी दल, 4 केले के खंबे, मिठाई, दूध, दही, चीनी, शहद, भगवान के भोग के लिए चूरमा, पंजीरी या हलवा इत्यादि। हवन सामग्री में हवन सामग्री तिल, चावल, जौ, चीनी, घी, नवग्रह समिधा 2 बंडल, 1 किलो आम की लकड़ी। पूजा के पूर्व या पूजा करनी हो तो 1-2 दिन पूर्व ही यतन अनुसार पूजा की सामग्री बाजार से लाकर इकट्ठी कर लेनी चाहिए। श्री सत्यनारायण का पूजन महीने में एक बार पूर्णिमा या संक्रांति को या किसी दिन या समयानुसार किया जा सकता है। सत्यनारायण का पूजन जीवन में सत्य के महत्व को बतलाता है। इस दिन स्नान करके कोरे धुले हुए एवं शुद्ध वस्त्र पहने, माथे पर तिलक लगाएं और भगवान श्री गणेश का ध्यान कर पूजन शुरू करें। पूजन का मंडप तैयार करें और उसके बाद संकल्प लें। पूजन के लिए पवित्रीकरण करें, आसन शुद्धि करें, ग्रंथि बंधन करें, आचमनी करें, स्वस्ति वाचन करें और नवग्रहों का पूजन और मंत्र जप अवश्य करें। उसके पश्चात कलश पूजन करें, दीपक जलाएं, कथा वाचन करें और आरती करें। तो संक्षेप में यह रहा कि आखिर क्यों पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जाता है। सत्यनारायण भगवान के पूजन की विधि, सामग्री एवं कथा से संदर्भित बहुत सारी बातें। राधे राधे। ओम नमो नारायणाय।